हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अंडरलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो 10th बोर्ड में पूछे जाने की अधिक संभावना रहेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो पहला सवाल है, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आप किसी भी पेपर को उठाकर देख सकते हैं, जरूर पूछा गया है। तो समुच्च कृषि किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा समुच्च कृषि कृषि करने की सबसे प्रभावशाली और आसान विधि है। समुच्च कृषि जो है वह कृषि करने की सबसे अधिक प्रभावशाली एवं आसान विधि है। यह खेती उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पहाड़ होता है। इसके अंतर्गत सीढ़ीनुमा मेड़ बनाकर खेती किया जाता है, जिसे हम समुच्च कृषि कहते हैं। और इस कृषि के करने से मृदा अपरदन भी कम होती है। सीढ़ी दर सीढ़ी बनाकर जो इसमें खेती किया जाता है ताकि मृदा अपरदन नहीं हो जब बारिश हो तो। और आज का जो एक सवाल है, एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो सवाल हमारे कद्दू जी बोलेंगे। सवाल था, सोन नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ? इसका आंसर हम आपको अंत में बताएंगे, वीडियो तक बने रहे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे कद्दू जी से पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे। आपका क्वेश्चन का उच्चारण यहाँ पर करेंगे और आपको हल मिलेगा। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है? इसका आंसर, फसल चक्रण के अंतर्गत एक ही खेतों में जब फसल को बदल बदल कर उगाया जाता है, एक ही खेतों में फसल को बदल बदल कर उगाया जाता है, जिसे फसल चक्रण कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो धान्य फसलों के बीच दलहन पौधों के जड़ों की गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे खेती के लिए पोषक तत्व बना रहता है। इस प्रकार फसल चक्रण का उपयोग संरक्षण में किया जाता है, मृदा संरक्षण में किया जाता है। इसके कहने का मतलब यही है कि दो धान्य फसलों के बीच जो है एक दलहन फसलों को हम लगाएंगे, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन बना रहेगा और मृदा का जो संरक्षण है वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फसल चक्रण के तहत। इस प्रश्न में आपको यही लिखना है। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन VBI है, इसे जरूर याद कर ले। वैसा परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। मतलब हम एक परियोजना बनाएंगे जिसके द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति किया जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, जल की पूर्ति तथा विद्युत उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है। इसे अगर शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे वैसा परियोजना जिसमें एक उद्देश्य के तहत एक परियोजना बनाते हैं जिसके द्वारा बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे मृदा अपरदन, विद्युत की उत्पत्ति, सिंचाई, पेय इत्यादि। उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उपाय हैं? जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे विभिन्न तरीके से रक्षा करना जल संरक्षण कहलाता है। अर्थात जल को हमको संरक्षित करना, उसका रक्षा करना, उसे बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। जल संरक्षण करने के निम्नलिखित उपाय हैं। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, दूसरा है जल संचयन प्रबंधन, जल को संचयन एकत्रित करने का प्रबंधन कराना। तीसरा है तकनीकी विकास। और अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, इसे याद कर ले। रेड डाटा बुक क्या है? तो यह एक तरह का सूची है। तो वैसा सूची जिसमें भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार किया जाता है वह रेड डाटा बुक कहलाता है। अर्थात बहुत से विलुप्त हो रहे जंतुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों, उसका एक सूची तैयार किया जाता है ताकि उसका अस्तित्व रह सके। उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। कद्दू के सवाल का ये जवाब रहा।
सोन नदी परियोजना का जो स्थापना है 1874 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा बहुत से बिजली सिंचाई के लिए व्यवस्था किया गया और यह इससे जो है 2 नहर बनाया गया था, पूर्वी नहर एवं पश्चिमी नहर। इतना ही था। मिलते हैं आपसे कोई अन्य टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।